हाय एवरीवन, हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड थ्योरम कंप्लीट कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही आसान थ्योरम है कि अगर कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर प्राइम है तो वो साइक्लिक होगा। ठीक है, और एवरी एलिमेंट ऑफ जी अदर देन आइडेंटिटी कैन बी इट्स जनरेटर। अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो साइक्लिक होगा और उसके अंदर कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, उसको आप एज अ जनरेटर यूज कर सकते हो उस पूरे ग्रुप का। ठीक है, यानी कि उसका हर एलिमेंट जो है उसका जनरेटर हो सकता है एक्सेप्ट आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। तो मान लीजिए ऑर्डर ऑफ जी क्या है, प्राइम है। ठीक है, अब प्राइम है तो पी कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, तो कम से कम इस जी के पास 2 एलिमेंट तो जरूर होंगे। सो इट दिस इंप्लाइज कि जी हैज एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स। तो एक आइडेंटिटी होगी और एक दूसरा कोई एलिमेंट होगा, यानी कि जी हैज एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स। सो लेट्स से ए बिलोंग्स टू जी और ए हम लेते हैं नॉन आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा, अगर ए मैंने जी से ले लिया, अब मैं क्या करूंगी, इस ए के मल्टीपल्स तो नहीं कह सकती, ए के पावर्स वाले एलिमेंट इकट्ठे करूंगी। यानी क्या कि एक सेट बनाती हूं मैं एच, जिसके अंदर क्या है, ए की पावर्स है। ठीक है, सच दैट दिस एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। और ये जो सेट है ये एक्चुअली क्या बनेगा, ये एक्चुअली सब ग्रुप बनेगा, एक साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा इस जी का। ठीक है, सो ऐसा क्यों होता है, देखो बड़ी आसान सी बात है। इसके अंदर क्या है, ए है, ए स्क्वायर है, अप टू सो ऑन ए एन है। ठीक है, अब देखो क्योंकि जो जी है उसका ऑर्डर फाइनाइट है। ठीक है, अगर जी का ऑर्डर फाइनाइट है तो इसका मतलब ये है कि हमने एक चीज पढ़ी है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ए का ऑर्डर होगा वो भी फाइनाइट होगा। अगर ए का ऑर्डर मान लीजिए जैसे एन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये ई है, तो यहां से लेकर यहां तक ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। ये चीज हमने ऑलरेडी शो की है। ठीक है, और आप देख पा रहे हो कि ए के कोई भी, जैसे ए इंटू ए लेते हो तो ए स्क्वायर है, ये भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए है वो होगा ए क्यूब, वो भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। आप इस सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, उनका जो मल्टीप्लिकेशन को हो या फिर ऑपरेशन, जो भी इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन होगा, अगर वो लगाओगे तो वो जो आंसर आएगा वो इसी में बिलोंग करेगा, यानी कि एच जो है वो क्लोज होगा। सो एच इज क्लोज्ड। ठीक है, और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जब सब ग्रुप पढ़ रहे थे कि अगर कोई सबसेट है जी का और वो क्लोज्ड है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी मैं कहूंगी कि ए के यहाँ पे पावर्स में कोई सेट बना दिया मैंने, उसकी जितनी भी पॉसिबल पावर्स हैं उसका मैंने जी बना दिया, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, एक सब ग्रुप बनाएगा। ठीक है, और क्योंकि ए से जनरेट कर रहे हैं तो वो साइक्लिक होगा। सो दिस इंप्लाइज कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, और कैसा है, एच इज साइक्लिक। ठीक है, ओके, अब देखो हमें ये नहीं मालूम कि इसका ऑर्डर कितना होगा। ऑब्वियसली मैं तो फिलहाल आपको बस समझाने के लिए कह रही हूँ कि मान लीजिए इसका ऑर्डर एन है। ठीक है, एक्चुअल में हमें मालूम नहीं है कि इसका ऑर्डर कितना है, एम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ये चीज मत लिखिएगा आप। सो बस इतना इस चीज को ध्यान में रखिए कि अगर आप ऐसे पावर्स लेते हो तो ये सबसेट है जी का, क्योंकि एच क्लोज है इसीलिए वो सब ग्रुप है। बस ये चीज कहनी है मैंने आपसे। अच्छा, मान लीजिए कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो एम है। ठीक है, सो लेट ऑर्डर ऑफ एच इज एम। हमें मालूम नहीं है कि इस ए का ऑर्डर क्या है, लेकिन वो फाइनाइट है, इतना हमें मालूम है। और हमें ये भी मालूम है कि जो लैग्रांज का थ्योरम है उसके हिसाब से अगर ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है तो क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है बाय लैग्रांजस थ्योरम, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या है, एम है, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, वो है आपका पी, यानी कि प्राइम है। ठीक है, अब प्राइम को कोई नंबर कब डिवाइड कर सकता है, या तो वो नंबर 1 हो या तो नंबर वो पी हो। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखो कि हमने जो ए लिया था वो कैसा लिया था, नॉन आइडेंटिटी लिया था। तो ऑब्वियसली जब ये एच जो है एक नॉन आइडेंटिटी से जनरेट होगा तो ऑब्वियसली यहां से ये चीज तो क्लियर है कि आपका जो एच है
वो आइडेंटिटी वाला सब ग्रुप तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको जो है कौन सा एलिमेंट जनरेट करता है, आइडेंटिटी वाला करता है, और इसको कौन कर रहा है, ए कर रहा है, जो कि आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो 1 तो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो m है ये किसके बराबर होगा, p होगा, क्योंकि p को दो ही नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 एक तो p, 1 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये है कि m किसके बराबर है, p है। लेकिन p किसका ऑर्डर है, वो ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ h कितना आ गया, p आ गया। ये तभी पॉसिबल है जब आपका h क्या हो, ग्रुप हो, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज कि h किसके बराबर आ गया, g के बराबर आ गया, ठीक है। और हमने शो क्या करना था कि ये जो g है वो साइक्लिक है, तो ऑब्वियसली h किससे जनरेट कर रहे थे हम, h जनरेट कर रहे थे a से, ठीक है। सो दिस वाज जनरेटेड बाय a, ठीक है, क्योंकि हमने h किससे जनरेट किया, a की सारी पावर से जनरेट किया। सो सिंस h वाज साइक्लिक एंड वी हैव शोन दैट कि h इज इक्वल टू g, सो g इज ऑल्सो साइक्लिक, ठीक है। तो ये सब किस चीज की वजह से हुआ, इस प्राइम नंबर की वजह से हुआ। तो अगर आपका ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो जो ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा, ठीक है। अब इसी थ्योरम को देखने का एक और नजरिया भी है, पहले इस सेकंड स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी अदर देन आइडेंटिटी कैन बी टेकन एज इट्स जनरेटर। मैंने यहाँ पे ए कोई भी एलिमेंट लिया था उस जी का, और मैंने उसी एलिमेंट से जो है उस जी को जनरेट कर दिया। ए कोई भी आर्बिटरी था, उस कोई भी आर्बिटरी से मैंने जी को जनरेट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम ई उस जी का जनरेटर बनेगा अगर जी का ऑर्डर प्राइम है तो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ जी इज प्राइम, तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि या तो आपका जो सब ग्रुप है वो आइडेंटिटी होगा, ठीक है, जैसे कि वो है, या तो आपका सब ग्रुप जो है वो आइडेंटिटी होगा। अगर वो नहीं है तो क्या आ रहा है, दूसरा पॉसिबल ऑप्शन क्या आ रहा है, इट इज जी, ठीक है। तो या तो h किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा। सेम रीजन है कि ऑर्डर ऑफ h जो है वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है। तो ऑर्डर ऑफ h कुछ भी हो लेकिन ऑर्डर ऑफ g क्या है, प्राइम है, तो इससे क्या निकल के आता है कि या तो ऑर्डर ऑफ h 1 होगा या तो ऑर्डर ऑफ h p होगा। अगर ऑर्डर ऑफ h 1 है तो इसका मतलब है h कौन सा सब ग्रुप है, आइडेंटिटी, और अगर p है तो h कौन सा है, ग्रुप है। यानी कि अगर आप कोई भी ग्रुप लेते हो जिसका प्राइम ऑर्डर है तो उसके सिर्फ और सिर्फ 2 सब ग्रुप होंगे, एक आइडेंटिटी और एक वो खुद, यानी कि सिर्फ कौन सी, ट्रिवियल सब ग्रुप होंगे इसके, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इफ ऑर्डर ऑफ g इज प्राइम दिस इंप्लाइज g हैज नो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, यानी कि उसके पास नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं होंगे, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का ये भी मतलब होता है। अब बात यह है कि क्या इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स ट्रू है, यानी कि अगर कोई ग्रुप है जिसके पास नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं है तो क्या ये चीज इंप्लाई करती है कि उसका ऑर्डर प्राइम होगा, ठीक है। और इसका कॉन्वर्स ट्रू है, लेकिन इस कॉन्वर्स को पढ़ने के लिए हमें एक और थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट कंपोजिट ऑर्डर हैज एटलीस्ट वन नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, ठीक है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो साइक्लिक होता है, और वहीं से हमने ये बात भी की थी अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो उसके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं होंगे, यानी कि उसके पास सिर्फ 2 ही सब ग्रुप होंगे, एक ई और एक वो खुद, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर कंपोजिट है तो उसके पास ई और जी के अलावा भी सब ग्रुप होंगे, कम से कम एक, ठीक है। देखो अब इसके अंदर 2 केस आते हैं। अब आपको मालूम है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो साइक्लिक जरूर होगा, लेकिन अगर ग्रुप का ऑर्डर कंपोजिट है तो हम कुछ कह नहीं सकते कि वो प्राइम है कि साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके अंदर 2 केस लेके चलेंगे। एक वो केस जब हम कहेंगे कि ग्रुप साइक्लिक है, और एक वो केस जब हम कहेंगे कि ग्रुप साइक्लिक नहीं है। सो लेट जी बी साइक्लिक ग्रुप,
ठीक है। और ऑर्डर ऑफ जी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, कंपोजिट कंसिडर कर रहे हैं, तो मान लीजिए इट इज एम एन, ठीक है। और एम और एन क्या है आपके ग्रेटर देन 1 है, और एम एन का प्रोडक्ट मान लीजिए कुछ और है, एन डैश कुछ भी ले लो, ठीक है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, एन डैश है। ओके, अब जो है अगर जी साइक्लिक है, ठीक है, अगर जी साइक्लिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एम एन, तो जिससे ये जनरेट हो रहा है ए, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए जिससे ये जनरेट हो रहा है उसका भी ऑर्डर कितना होगा, एम एन होगा, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम एन, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम एन, इसका क्या मतलब होता है कि ए टू द पावर एम एन इज इक्वल टू ई, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ए टू द पावर एम और उसका पावर एन इज इक्वल टू ई, ठीक है। अब यहां से मेरे पास एक एलिमेंट आ गया ए टू द पावर एम, तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि जो आपका ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर एम है दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू एन, ठीक है। अगर ए टू द पावर एम का पावर एन अगर आइडेंटिटी के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर या तो एन ही हो सकता है अगर वो लीस्ट है, नहीं तो उससे छोटा होगा लेकिन उससे बड़ा नहीं होता, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर एम इज लेस देन एन, और ऑब्वियसली जो यहाँ पे m और n है वो तो ग्रेटर देन 1 है लेकिन स्ट्रिक्टली लेस देन n डैश है, ठीक है, क्योंकि g जो है वो कंपोजिट है। तो उस केस में क्या हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ a टू द पावर m है दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन n डैश, ये चीज तो क्लियर है, ठीक है। अब मैं इस a टू द पावर m से जो है एक सब ग्रुप जनरेट कर सकती हूँ, ठीक है। सो आई कैन जनरेट, वी कैन जनरेट h जो किससे जनरेट हो रहा है, ए टू द पावर m से, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ कि लेट ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m इज इक्वल टू, मान लीजिए वो t है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये जो t है यानी कि दिस इज t है, दिस t इज स्ट्रिक्टली लेस देन n डैश, n डैश इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सो h इज इक्वल टू, इट इज अ सेट विच इज जनरेटेड बाय ए टू द पावर m, और मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि अगर हम ए टू द पावर m जो कि मैंने g का कोई एलिमेंट लिया है उससे जनरेट हुआ सेट लेती हूँ तो वो एक्चुअली साइक्लिक ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है उस g का। सो दिस इज व्हाट, दिस इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ g, ठीक है। इसका रीजन मैंने एक्चुअली आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ h किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ h जो है वो ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m के बराबर होगा, और ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर m किसके बराबर है, t के बराबर है, और t क्या है, n डैश से छोटा है। सो ऑर्डर ऑफ h इज लेस देन n डैश विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ h जो है वो ऑर्डर ऑफ g से एकदम स्ट्रिक्टली लेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो h है वो g का प्रॉपर सब ग्रुप है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज कि जो h है इट इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g, ठीक है। सो इसीलिए ये क्या हो गया आपका एक नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप हो गया g का। अच्छा, इसमें एक और बात मैंने ये कहनी थी कि जो ये हमने a लिया है ये एक्चुअली नॉन आइडेंटिटी लिया है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आइडेंटिटी लेते तो यहाँ पे ई हो सकता था, और ये जो ई है तो उस केस में ऑर्डर ऑफ h जो है आपका 1 हो जाता, और 1 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इसलिए हम जो a ले रहे हैं इट इज नॉन ई, ठीक है। ओके, तो उस केस में हमारा इस g का नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जब हम g क्या ले रहे हैं, साइक्लिक ले रहे हैं। सेकेंड केस में मैं क्या करूँगी कि लेट जी बी नॉन साइक्लिक, ठीक है, और वही है कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है हमारा, एन डैश है, नॉन साइक्लिक है, एन डैश है यानी कि एक फाइनाइट है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं कोई एक एलिमेंट लेती हूँ ए, ठीक है, और उसका ऑर्डर मान लीजिए हम लेते हैं टी का ऑर्डर, क्या ले लेती है मैं, टी ले लिया मैंने, ठीक है। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो टी है ये एन डैश के बराबर नहीं हो सकता,
क्योंकि अगर ये टी एन डैश के बराबर हो गया तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो एन डैश के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए ए जो है वो जी का जनरेटर हो जाएगा और जी साइक्लिक हो जाएगा, लेकिन हम जी नॉन साइक्लिक लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि दिस टी इज स्ट्रिक्टली लेस देन एन डैश। और फिर से वही बात, मैं इस ए से, जैसे कि हमने यहाँ पे एच जनरेट किया था, वैसे मैं यहाँ पे एक सब ग्रुप जनरेट कर सकती हूँ एच विच इज जनरेटेड बाय ए। इसके अंदर एलिमेंट कौन होंगे, ए स्क्वायर, ए क्यूब, और कहाँ तक जाएगा ये, ए टू द पावर टी तक जाएगा ये। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू ई। और ये एक्चुअली क्या है, दिस इज, ये क्लोज्ड है क्योंकि आप इनमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हो, उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फिर से इसी में जाएगा। सो दिस सेट इज क्लोज्ड एंड हेंस इट इज सब ग्रुप। ठीक है, ये रीजन मैंने लास्ट टाइम बताया था, दिस इज क्लोज्ड हेंस एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। लेकिन ये एच क्या है, ए से जनरेट हो रहा है, तो एच क्या हो गया, एक साइक्लिक सब ग्रुप हो गया। ठीक है, सो एच इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, और H का फिर ऑर्डर कितना हो जाएगा, जितना उस A का ऑर्डर है जिससे वो जनरेट हो रहा है। तो A का ऑर्डर कितना है, T है, और T कैसा है, स्ट्रिक्टली लेस देन एन डैश है, और एन डैश क्या है, ऑर्डर ऑफ G है। तो ऑर्डर ऑफ H इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ G। दिस इंप्लाइज कि H क्या है, H इज प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप है। और फिर से वही बात कि मैं क्या ले रही हूँ, ए जो है फिर से यहाँ पे नॉन आइडेंटिटी ले रही हूँ। ठीक है, तो उस केस में एच इज प्रॉपर सब ग्रुप, और क्योंकि ये नॉन आइडेंटिटी है तो आप ये कह सकते हो कि ये कैसा ग्रुप है, दिस इज नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। अब सवाल ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें ये डिफरेंस है कि हमने कोई ए लिया और उसका ऑर्डर पकड़ के चले, इट इज टी, क्योंकि ये नॉन साइक्लिक है इसीलिए इसका ऑर्डर जो है स्ट्रिक्टली लेस देन एन डैश होगा। और इस केस में मैं क्या लेके चली, मैंने जो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एम एन था कंपोजिट, उसमें से मैंने इस एम का यूज किया। ठीक है, इस एम का यूज किया और इससे मैंने आपका सब ग्रुप जनरेट किया। ठीक है, और यहाँ से मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया। अब मुझे गारंटी थी इस बात की कि इसका जिस ए का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से कम ही रहने वाला है, बिकॉज दिस ग्रुप इज नॉन साइक्लिक। ठीक है, अब इसकी मदद से जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था थ्योरम, उसका कॉन्वर्स प्रूव करेंगे कि अगर कोई ग्रुप है उसके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो फाइनाइट होगा और प्राइम ऑर्डर का होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हमारा जो ग्रुप है वो हम आइडेंटिटी के अलावा ले रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि हम, आप ये भी कह सकते हो कि ये नॉन ट्रिवियल ग्रुप की बात चल रही है हमारी। अगर आइडेंटिटी के अलावा कोई ग्रुप लेते हैं जिसके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं है तो उस केस में उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा और वो कैसा होगा, प्राइम ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। अब देखो, क्योंकि हम जो जी ले रहे हैं इट इज नॉन ट्रिवियल ग्रुप, यानी कि ई के अलावा ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके पास एक ए मौजूद होगा कि ये जो ए है ये नॉन आइडेंटिटी के बराबर होगा, यानी कि आइडेंटिटी के अलावा भी और उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ए मैंने ले लिया जी से, जो कैसा है, नॉन आइडेंटिटी वाला एलिमेंट है। अब मैं क्या करती हूँ, एक सब ग्रुप बनाती हूँ जो कि इस ए से जनरेट हो रहा है। और हमने ये चीज़ कई बार देखी है कि जब हम कोई ए लेते हैं तो उसके जितने भी पावर्स का हम सेट बनाते हैं तो वो सब ग्रुप बनाता है किसी भी ग्रुप जी का। ठीक है, तो जी से मैंने एक ए ले लिया और उससे जनरेटेड मैंने एक सेट बना दिया, तो वो हमेशा क्या बनाता है, ये जो एच होगा ये क्या होगा, इस जी का सब ग्रुप होगा। कैसा, साइक्लिक सब ग्रुप। सो एच इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एक बात तो क्लियर है कि ये जो ए है या फिर ये जो एच है ये ई के बराबर नहीं होगा, ये वाला सब ग्रुप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ए ई के अलावा है। देखो, ये सब ग्रुप ई के बराबर कब आएगा, जब आपका ए खुद क्या होगा, ई होगा। लेकिन क्योंकि हम ए ई के अलावा ले रहे हैं तो ये चीज़ तो क्लियर है कि हमारा जो सब ग्रुप बनेगा वो आइडेंटिटी तो नहीं होगा। और हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये ऐसा ग्रुप है जिसके पास सिर्फ ट्रिवियल सब ग्रुप है। ठीक है, यानी कि इस H के पास, सॉरी इस G के पास दो ही सब ग्रुप है,
एक आइडेंटिटी और एक वो खुद, ठीक है। तो जो H है वो तो आइडेंटिटी हो नहीं सकता, तो दूसरा उसके पास ऑप्शन क्या बचा कि वो किसके बराबर होगा, G के बराबर होगा, ठीक है। तो वी नो, हमें क्या मालूम है कि G हैज नो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसके पास केवल ट्रिवियल सब ग्रुप है। G हैज ओनली ट्रिवियल सब ग्रुप, और इसीलिए हमारा जो ये H होगा ये किसके बराबर होगा, G के बराबर होगा। और H किसके बराबर है, द ग्रुप जनरेटेड बाय A, ठीक है। तो G किसके बराबर आ गया, A से जनरेट हुआ एक ग्रुप आ गया है, ठीक है। और यहां से क्या चीज पता चलती है कि हमारा जो G है वो साइक्लिक है, ठीक है। अभी तक हमने ये नहीं दिखाया कि उसका ऑर्डर फाइनाइट है, अब हम ये दिखाएंगे कि उसका ऑर्डर फाइनाइट है इसकी मदद से, ठीक है। अब देखो, क्योंकि A जो है वो G में बिलोंग कर रहा है, तो A स्क्वायर भी क्या करेगा, G में बिलोंग करेगा। और अभी मैंने कहा कि आप G से कोई भी एक एलिमेंट लीजिए, उससे जो है हम एक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, साइक्लिक सब ग्रुप, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे A जो है वो G से लिया था, और इस A से जो है मैंने एक साइक्लिक सब ग्रुप G का जनरेट किया H। उसी तरह से A स्क्वायर भी जो है G का एलिमेंट है, तो इस A स्क्वायर से भी हम क्या कर सकते हैं, एक साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये है K, तो यहाँ पे क्या होगा, K इज सब ग्रुप ऑफ G, या फिर आप ये कह सकते हो K इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G। फिर से वही बात कि जो K है वो आइडेंटिटी तो नहीं होगा, इसके अंदर आइडेंटिटी होगी, लेकिन ये जो सेट है ये खुद आइडेंटिटी सेट के बराबर नहीं होगा। सेम रीजन, क्योंकि हमारा जो A है वो कैसा है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो K जो है वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं हो सकता, और क्योंकि दिया गया है कि G के पास दो ही सब ग्रुप है, एक E और एक खुद G, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सब ग्रुप है K, ये जो सब ग्रुप है K, ये भी किसके बराबर होगा, G के बराबर होगा। सेम रीजन, वी नो G हैज ओनली ट्रिवियल सब ग्रुप। तो अगर K G के बराबर है तो ये जो है वो A स्क्वायर के भी बराबर आ गए, A स्क्वायर से जनरेटेड हुआ सेट के बराबर भी ये G आ गया, ठीक है। अब देखो, जो A है वो G में बिलोंग करता है, और जो G है वो A स्क्वायर से जनरेटेड हुआ ग्रुप है, ठीक है। तो यानी क्या कि G का हर एलिमेंट इस A स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब क्योंकि A जो है वो G में बिलोंग कर रहा है, तो ये जो A है ये भी A स्क्वायर के रूप में लिखा जाएगा, मतलब इसकी पावर समथिंग इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। सो सिंस A बिलोंग्स टू G एंड G इज जनरेटेड बाय A स्क्वायर, देयरफॉर A इज इक्वल टू A स्क्वायर टू द पावर m फॉर सम m, ठीक है, फॉर सम m बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर। अगर A इज इक्वल टू A टू m है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू A टू द पावर 2m, और आप ये कह सकते हो कि A, और मैं दोनों तरफ इन्वर्स से ऑपरेट करती हूँ, तो ये हो जाएगा 2m A का इन्वर्स, आइडेंटिटी हो जाएगी जब मैंने दोनों तरफ जो है A इन्वर्स से ऑपरेट किया, तो ये क्या हो जाएगा आपका A 2m माइनस 1 इज इक्वल टू E। यानी क्या A का कोई पावर है, इंटीजर है ये, और ये किसके बराबर आ रहा है, E के बराबर आ रहा है, ठीक है। सो A टू द पावर मतलब कुछ फाइनाइट इंटीजर है विच इज इक्वल टू E। इसका मतलब ये है कि या तो ये इसका ऑर्डर होगा, या तो ये जो नंबर है इस A के ऑर्डर का मल्टीपल होगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ A है वो लेस देन इक्वल टू 2m माइनस 1 हो जाएगा, या तो वो उसी के बराबर होगा, अगर लीस्ट इंटीजर है तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा, अगर नहीं है तो इससे छोटा कोई इंटीजर होगा जो इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ A विल बी लेस देन और इक्वल टू 2m माइनस 1, और ये क्या है, कोई फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ A, यहाँ से तो एक चीज पता चल गई कि जो ऑर्डर ऑफ A है वो कैसा है, फाइनाइट है। और आपको मालूम है कि जो G है वो A से जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो हमें भी ये भी मालूम है कि अगर G साइक्लिक है तो उस केस में क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, और ऑर्डर ऑफ जनरेटर क्या आया, फाइनाइट आया, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो ऑर्डर ऑफ G है वो फाइनाइट है। तो एक पार्ट तो हमने शो कर दिया कि G मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है।
अब जी फाइनाइट है, चलो इसको रफ करते हैं फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमने ये चीज तो शो कर ली है कि ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट, ठीक है। अब हमने ये शो करना है कि जो वो फाइनाइट नंबर होगा वो प्राइम होगा, ठीक है। अब हम इसको शो करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो मान लेते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू कंपोजिट, और अभी हमने पढ़ा है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर कंपोजिट होता है सो उसके पास इट हैज एट लीस्ट वन नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, कि अगर ग्रुप का ऑर्डर कंपोजिट हुआ तो उसके पास कम से कम एक नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप जरूर मिलता है, ठीक है। इट हैज एटलीस्ट वन नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जी के पास कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो जी है उसका ऑर्डर कितना होगा? प्राइम होगा। एंड देयरफॉर जो हमने स्टेटमेंट ली थी वो गलत ली थी, एंड देयरफॉर जी हैज प्राइम ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो लास्ट टाइम थियरम पढ़ी थी कि इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज प्राइम देन इट हैज जस्ट ट्रिवियल सब ग्रुप, तो इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है। इफ जी हैज ओनली ट्रिवियल सब ग्रुप देन उसका ऑर्डर इज प्राइम,